पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री के नामवर गुलकारा जिसने एक लंबा अरसा म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने खूबसूरत आवाज और खुशगवार गानों के जरिए म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज किया, लेकिन ये गुलकारा अपनी जाती तनाजात की वजह से इस कदर उलझनों का शिकार रही कि गुमनामी के अंधेरों में खो गई, जिसका शुमार लोस्ट आर्टिस्ट में होने लगा। 21वीं सदी के अवाइल में शोहरत की बुलंदी को छूने वाली बहुत ही प्यारी गुलकारा हुमैरा अरशद साहिबा। हुमैरा अरशद जिसने कैरियर की शुरुआत गुलकारी नहीं बल्कि अदाकारी से की। बच्चों का मशहूर मरूफ ड्रामा सीरियल ऐनक वाला जिन, जिसमें हुमैरा अरशद तूफानी नागन के कैरेक्टर में देखी गई। आज की हमारी वीडियो हुमैरा अरशद की जाती जिंदगी और फनी सफर के मुतालिक है। कैसे इस फील्ड में आई, कैसे अरूज मिला, शादी, फिर तलाक और मुख्तलिफ अफवाहों और वाकयात ने कैसे हुमैरा अरशद के कैरियर को तबाह कर दिया। हुमैरा अरशद का अकलौता बेटा जो अपनी मां को छोड़कर चला गया, क्या वजह बनी। मशहूर फिल्म एक्टर अहमद बट जो खूबरू नौजवान अदाकार जिसने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और शोहरत हासिल की, और अहमद बट आजकल कहाँ है। 1975 को लाहौर में पैदा होने वाली बहुत ही सुरीली और खूबसूरत फनकारा हुमैरा अरशद साहिबा, जिसने लाहौर से ही तालीम हासिल की। हुमैरा अरशद की फैमिली का ताल्लुक अहले तशीम मसलक से है। ये कटर शिया घराना है। हुमैरा अरशद के वालिदैन मुहर्रम हराम की महफिलों में नोहा पढ़ा करते थे और ये एक मिडिल क्लास फैमिली थी जिसका शोबी से ताल्लुक नहीं था। हुमैरा अरशद भी बहुत छोटी सी उम्र में अपनी वालदा के साथ मुहर्रम की महफिलों में जाती और वालदा के साथ नोहा पढ़ती, अपने स्कूल के मुख्तलिफ फंक्शंस में हिस्सा लेती और अक्सर औकात स्कूल में नाते पढ़ा करती थी। स्कूल में आवाज का मुकाबला हुआ जिसको हुमैरा अरशद ने विन किया। फिर अपने वालिदैन के हमरा मुहर्रम की महफिलों में जाना शुरू कर दिया। वहां अपनी वालदा का बतौर नातख्वां बेहतरीन साथ देती। उसकी आवाज और सुर बेहतरीन था। हुमैरा अरशद के घर वालों ने बेटी को सपोर्ट किया, लेकिन शोबिस में बतौर गुलकारा नहीं बल्कि 90 की दहाई का मशहूर मरूफ ड्रामा सीरियल ऐनक वाला जिन में नजर आई, जिसमें तूफानी नागन के किरदार में देखी गई। वो गुलकारी में मैडम नूर जहां की बहुत बड़ी मदद थी। उन्हीं को देखकर म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा। इसके अलावा हुमैरा अरशद की यह खुशकिस्मती थी जिसको न सिर्फ मैडम बल्कि नुसरत फतेह अली खान के साथ भी काम करने का मौका मिला और बाकायदा नुसरत फतेह अली खान की शागिर्दी भी की। टीवी के मुख्तलिफ ड्रामों में सपोर्टिंग और मुआवन अदाकारा के तौर पर जलवागर होने वाली हुमैरा अरशद 2001 में बाकायदा खुद का म्यूजिक एल्बम रिलीज किया जो कामयाब हो गया। उस एल्बम का नाम था गल सुन ढोलना, जो 14 अगस्त 2001 में रिलीज हुआ। इसी एल्बम का गीत गल सुन ढोलना बेहद मकबूल हुआ। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी इस गीत को उतनी ही पजीराई मिली और ये गीत टीवी पर बहुत मरतबा चलाया गया। इस एल्बम में एक दूसरा गीत मैंने बोल दी मेरे विच मेरा यार बोलदा, इन दोनों गीतों की बदौलत हुमैरा अरशद को पूरी दुनिया में बेहद पसंद किया गया। मुल्कगीर शोहरत हासिल करने वाली हुमैरा अरशद के इन्हीं गीतों को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में शामिल भी किया गया और यही गीत उसकी पहचान बन गया। आज भी इन्हीं गीतों की बदौलत और किसी भी तकरीब में अगर मदऊ किया जाए तो इन्हीं गीतों की निस्बत याद किया जाता है। पंजाबी जुबान जिसको हमारे सिख और सरदार भाइयों ने पूरी दुनिया में इज्जत दिलवाई, पंजाबी कल्चर और माँ बोली पंजाबी जुबान को पूरी दुनिया के सामने फखरिया अंदाज में पेश करने और पहचान करवाने का सेहरा यकीनन सिख सरदार भाइयों को जाता है। हालांकि पंजाबी असी भी हाँ, पर जेड़ी मां बोली नू इज्जत सिखा ने दी वो असी नहीं दे सकते। उर्दू चूंकि हमारी कौमी जुबान है जिसको अपनाया गया, जो किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन अपने कल्चर और मां बोली पंजाबी को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही वजह है कि पाकिस्तानी पंजाबी सिंगर इंडियन पंजाब में भी उतनी ही शोहरत हासिल करते हैं जितनी हुमैरा अरशद के गीतों को भारतीय पंजाब में बेहद पसंद किया गया और वहां पर भी उसको सुना गया। अगर बात की जाए हुमैरा अरशद के चंद मजीद मशहूर गीतों की तो उनमें से चंद गीत हैं ना कोई जान ना पहचान एमी तक्केदार मेहमान, एक और गीत हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, नकाब जब उठाया शबाब रंग लाया, ज़माना डगमगाया, हबीबी हैया हैया, और वसवे ढोला अखियां दे कोल को। इसके अलावा चूड़ी कचदी वेड़े दे विच नचदी। हुमैरा अरशद का शुमार उन सिंगर्स में होता है जिनको कोक स्टूडियो में इनवाइट किया गया और वहां पर गाने का मौका मिला। म्यूजिक इंडस्ट्री में तमाम तर कामयाबियों के बावजूद हुमैरा अरशद अपनी जाती जिंदगी में वैसे कामयाब ना हो सकी जैसे इंडस्ट्री में हुई। अपने कैरियर के अरूज पर हुमैरा अरशद को खूबरू नौजवान मॉडल अदाकार अहमद बट से मोहब्बत हो गई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और फिर इस मोहब्बत को शादी के बंधन में बांधने का फैसला किया। अहमद बट का ताल्लुक अमेरिका से था और यूं दोनों की शादी हो गई। शादी के कुछ ही अर्से के बाद दोनों में इख्तलाफात ने जन्म लेना शुरू कर दिया। मीडिया पर खबरें चलने लग गई कि हुमैरा अरशद और अहमद बट में लड़ाई हो गई।
फिर कुछ ही देर के बाद मालूम होता कि दोनों में सुलह हो गई। ये सिलसिला एक लंबा अरसा चलता रहा। दोनों अपनी जाती जिंदगी को मीडिया के सामने लाने लग गए। हालांकि दोनों को अल्लाह पाक ने बेटे की नेमत से भी नवाजा। फिर यह भी सुनने को मिला कि अहमद भट्ट ने हुमैरा अरशद पर तशद्दुद किया। मीडिया में आकर एक दूसरे पर इल्जामात और गालम गलोच का सिलसिला शुरू हो गया। एक दूसरे का खुद ही मीडिया ट्रायल किया और यूं दोनों का हंसता बसता घर उजड़ गया। फिर दोनों की तलाक का मामला अदालत चला गया। 2015 में हुमैरा अरशद ने खुला के लिए अदालत से रुजू, लेकिन दोनों की फैमिलीज ने मिलकर इन दोनों के दरमियान सुलह करवा दी और दोनों ने फैसला किया कि जाती मामलात को मीडिया से दूर कर लिया जाए और दोनों एक दूसरे से एक बार फिर अटैच हो गए। 4 साल इकट्ठे रहे, लेकिन 2019 में एक बार फिर इख्तिलाफात ने जन्म लिया और इस बार दोनों ने हमेशा के लिए राहें जुदा कर ली। दुनिया भी इस चीज को जानती है कि कौन बेहतर परवरिश कर सकता है इंशाल्लाह। बेटा अपने बाप अहमद भट्ट के पास रहा और यूं अहमद भट्ट अपने बेटे को लेकर अमेरिका शिफ्ट हो गए। अमेरिका शिफ्ट होने से पहले ही अहमद भट्ट शोबिस को छोड़ चुके थे। आजकल अहमद भट्ट उसका बेटा अमेरिका में मुकीम है, जबकि हुमैरा अरशद अपनी फैमिली, बहन भाइयों और वालदा के हमरा लाहौर में आलीशान घर बना रखा है, जहां जिंदगी की हर आसाइश मौजूद है। गाड़ियां, कोठियां, बंगले, हर चीज मुयस्सर है। लेकिन हुमैरा अरशद को दोबारा कोई ऐसा नहीं मिल सका जिसके साथ अपनी जिंदगी की दोबारा शुरुआत कर सकती। अकेले जिंदगी गुजार रही है। शोबिस की मुख्तलिफ तकरीबात में अक्सर देखा जाता है। इसके साथ साथ हुमैरा अरशद ने लाहौर में अपना कंस्ट्रक्शन और होम डेकोरेशन का बिजनेस भी शुरू कर रखा है। अपने बिजनेस में मसरूफ वक्त गुजारती हैं, लेकिन दोबारा शादी नहीं की। यूं पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, जो शोबिस में तो कामयाब हुई लेकिन जाती जिंदगी में नाकामी से दो चार हुई। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हुमैरा अरशद के हक में जो बेहतर है वो करे और उसकी जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाबी अता फरमाए। पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में हुमैरा अरशद की कंट्रीब्यूशन को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हुमैरा जी को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन विद फवाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों, गुलकारों या अदाकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप माजी के नामवर फनकारों के मुतालिक तफसीलन जान सकते हैं। हमने बहुत मेहनत से ये प्लेलिस्ट बनाई है, जिसको प्लीज एक बार लाजमी विजिट कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।